हेलो गाइस, अर्जुन इंग्लिश क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रह गया था, उसको देखते हैं आज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो लिखते हैं गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गाइस ये टेंस नॉर्मली दो क्लोजेस में बनता है। पहले पर एक क्लोज सिखाएंगे, फिर दूसरा क्लोज सिखाएंगे। पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आते हैं इसमें। जब किसी वाक्य में बाद में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है उसको देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है। इसी के साथ मैं बता दूं बच्चों, शैल हैव केवल आई और वी के साथ आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट साथ विल हैव आएगा। वर्ब की कंडीशन देखते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इस टेंस में। अब अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक सेंटेंस देखते हैं। बिल्ली चूहे को पकड़ चुकेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द कैट। कौन पकड़ चुकेगी चूहे को? बिल्ली। तो पहले द कैट लिखा, फिर कैट के साथ आएगा विल हैव। कैच मीन्स पकड़ना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे कोट। कैच की थर्ड फॉर्म कोट। किसे पकड़ चुकेगी? चूहे को। ये चूहा जो ये ऑब्जेक्ट है। किसे या क्या पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई आ जाता है। तो किसे पकड़ चुकेगी? चूहे को। द रैट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर निगेटिव होगा तो नोट आ जाएगा, बस निगेटिव में ये डिफरेंस रहता है। एक निगेटिव देखते हैं। कुत्ता गली में नहीं भौंक चुकेगा। कुत्ता गली में नहीं भौंक चुकेगा। तो स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। कौन नहीं भौंक चुकेगा? कुत्ता। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉग, फिर से विल हैव आएगा, आई और वी के साथ ही शैल आता है। और स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस निगेटिव है, नोट बीच में आएगा दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के। विल और हैव दो वर्ड्स हैं, दोनों के बीच में नोट आएगा। द डॉग विल नॉट हैव। भौंकने की बार्क होती है बार्क्ड। गली में इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट होता है गली। गली की और भी इंग्लिश होती है जैसे कि लेन, स्क्वायर, पैसेज। नाउ लेट अस सी इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। अगर क्या स्टार्टिंग में आ जाए तो वो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है। क्या हम कुछ गमले खरीद चुकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। अब हम है तो हम के नीचे वी लिख लेते हैं। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आएगी और जो दूसरा वर्ड हेल्पिंग वर्ब का है वो उसके बाद आएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन ये हुआ सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट लिख लिया वी और हेल्पिंग वर्ब का एक वर्ड पहले आएगा और एक बाद में आएगा, क्योंकि दो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के, शैल और हैव। शैल भी हैव, बाय की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बोट, कुछ गमले, सम पोट्स, देन क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब एक इंटरोगेटिव सेकंड देखते हैं। मैं एक उपन्यास क्यों लिख चुकूंगा? पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेकंड है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे।
क्या हो, कब हो, क्यों हो, कहां हो, कैसे हो, सबसे पहले उसी की इंग्लिश आएगी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। विल या शैल इस पे डिपेंड करेगा, विल हैव या शैल हैव, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आएगा शैल हैव। शैल और हैव थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, बीच में सब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में दो वर्ड हो हेल्पिंग वर्ब के तो सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। व्हाई शैल आई हैव, अब लिखने की इंग्लिश आएगी राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट, रिटन, या ऑथर माने भी होता है लिखना। ऑथर माने राइटर भी होता है, लिखना भी होता है। और थर्ड फॉर्म होती है ऑथर्ड। व्हाई शैल आई हैव ऑथर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अ नोवेल, एक उपन्यास। तो स्टूडेंट्स ये हुए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड। अब दूसरी चीज मैं आपको इधर बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कभी भी एक क्लोज में नहीं बनता, जैसे मैंने ये बताया। ये तो एक साइड का बताने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब से आप इंट्रोड्यूस हो जाओ, परिचय हो जाए आपका कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं, बस इतना पर्पस था इसको पढ़ाने का। अदरवाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑलवेज इन टू क्लोजेस, हमेशा दो क्लोज में होना चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो सकता है। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। सूर्य निकलने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके हैं। अब ये कंप्लीटली फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि ये पहले से कनेक्ट है। एक क्लोज इधर है, एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है। पहले से कनेक्ट होता है अगर, तो इधर फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, मतलब विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। और इधर वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वो वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट जो फर्स्ट टेंस है जिसमें एस एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हम स्कूल पहुंच चुके हैं, स्टार्ट इधर से ही करना है हमको। वी इधर वाला बना रहे हैं पोर्शन, वी शैल हैव आएगा वी के साथ, तो वी शैल हैव, फिर पहुंचने की लगाएंगे रीच्ड स्कूल, हम स्कूल पहुंच चुकेंगे। अब हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, इसके बाद सूर्य निकलने से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। पहले सब्जेक्ट लिखो द सन, फिर निकलने की राइज, राइजेस हो जाएगा। एस एस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सन अकेला, इसलिए एस एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा देखते हैं, गाय के चारा खाने से पहले तुम दूध नहीं पी चुकोगे। ये निगेटिव सेंटेंस है और आइडियली फ्यूचर परफेक्ट यही वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट दो क्लोज में होता है, ऐसे ही होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में पहले से ही कनेक्ट होते हैं, बाद का कोई रोल नहीं होता फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट में तो पहले ही आता है दोनों में। देखो पहले इधर वाले को फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, इधर वाले को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्टार्ट उधर से करना है हमको। तुम दूध नहीं पी चुकोगे, यू, यू के साथ विल आएगा, निगेटिव है तो नॉट हैव, यू विल नॉट हैव। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रंक द मिल्क, तुम दूध नहीं पी चुकोगे। अब इधर वाला पोर्शन बनाएंगे, पहले गाय के चारा खाने से पहले, बिफोर द काव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोर्शन आ गया। बिफोर द काव, खाने की होगी ईट, ईट्स लगाएंगे, एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। द काव ईट्स द फॉडर, ऐसे एस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस। तो ये निगेटिव भी हो गया स्टूडेंट्स। अगर इसमें इंटरोगेटिव हो फर्स्ट, जैसे ये सेंटेंस है, क्या राधा के खाना पकाने से पहले हम बाजार
जा चुकेंगे। अब इसकी देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। क्या आया है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है, क्या स्टार्टिंग में है, क्या आया तो इधर है पर इसको माना जाएगा इधर पहले के उधर, और ये फ्यूचर परफेक्ट के पोर्शन में आया है तो पहले विल हैव या शैल हैव आएगा, क्योंकि हम आया है तो आएगा शैल, और फिर हम क्या लिखेंगे वी फिर है, जैसा कि हमने इधर भी किया था। क्या जब आया तो शैल वी हैव, अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे आई आ जाता, मैं होता तो आई आता, वह होता तो यहाँ पे ही आता, वे होता तो यहाँ पे दे आता, तो फिर यहाँ पे विल आती। जरूरी नहीं है शैल या हर सेंटेंस में इंटरोगेटिव फर्स्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वी है तो शैल है, शैल वी हैव बाजार जा चुकेंगे, गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जाने की, गोन, शैल वी गोन टू द मार्केट, क्या हम बाजार को जा चुकेंगे। फिर पहले की लगाएंगे बिफोर। अब ये वाला पोर्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या भले यहाँ आया था पर ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के पोर्शन में नहीं है, ये उसके पोर्शन में, फ्यूचर परफेक्ट में। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोर्शन अफर्मेटिव है, राधा के खाना पकाने से, बिफोर राधा कुक में एस लगाएंगे, राधा क्योंकि सिंगुलर है, राधा कुक्स द फूड, क्वेश्चन मार्क आएगा। बस एक इंटरोगेटिव सेकंड और देख लेते हैं, अगर क्या कब कहां क्यों कैसे बीच में आ जाए। रोहन के क्रिकेट खेलने से पहले बारिश क्यों हो चुकेगी। तो स्टूडेंट्स बारिश के होने को इट से स्टार्ट करते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है, क्यों इसके पोर्शन में आया फ्यूचर परफेक्ट में, तो पहले वाई लिखेंगे। अब इट, क्योंकि इट सब्जेक्ट है, बारिश का सब्जेक्ट होता है इट, इट से स्टार्ट करेंगे, मौसम की कंडीशन बताने के लिए इट आता है, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, वाई विल हैव, बीच में सब्जेक्ट आएगा इट, वाई विल इट हैव, रेन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बारिश होने की रेन, वाई विल इट हैव रेन्ड, फिर बिफोर का यूज करेंगे पहले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, रोहन PLAYS प्लेज, रोहन अकेला इसलिए खेलने, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है प्लेज, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ, आप सारे को एक बार फिर से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फिल इन द गैप्स आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट से।